आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की या फिर लगातार वो ईवीएम से वोटिंग का विरोध कर रहे हैं, ये उनका ही मुद्दा है, कांग्रेस की रणनीति है या फिर कोई और ताकतें हैं जो राहुल को ऐसा करने कह रही हैं। ये सवाल इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कुछ अलग तरह की बातें कही हैं। फडणवीस ने अर्बन नक्सल और ईवीएम के संबंध में सदन को जानकारी देते हुए काठमांडू में हुई एक बैठक का जिक्र किया था। इस बैठक के बारे में अब कुछ मीडिया हाउस की तरफ से बहुत सी जानकारियां साझा की जा रही हैं। राहुल गांधी इन दिनों मुसीबतों में चल रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने संसद में धक्का मुक्की मामले में राहुल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता पर BNS 117, 125, 131, 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। इस शिकायत में राहुल पर संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया था। अभी इस मामले में राहुल गांधी से पूछताछ हो सकती है। वहीं दोनों घायल सांसदों के बयानों के बाद क्या स्थिति बनेगी वो सामने आएगा ही कि राहुल गांधी इसमें दोषी हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में दावा किया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अर्बन नक्सली संगठन भी शामिल हुए थे। बड़ा आरोप है ये। विधानसभा में दिए गए बयान में सीएम फडणवीस ने दावा करते हुए 15 नवंबर 2024 को काठमांडू में हुई बैठक का जिक्र किया और बताया कि इस बैठक में भारत जोड़ो यात्रा के कुछ लोग भी शामिल हुए। 15 नोव्हेंबर 2024 आता काठमांडूला एक बैठक झाली। यात भारत जोडोचे काही लोक गेले होते। त्याचा सगळा रिपोर्ट माझ्याकडे आहे। We all resolved that we are going to do it in different phases, mainly Maharashtra and other BJP-led states. कशाच्या बद्दल? EVM च्या बद्दल. In the first phase, in addition to ideological struggle through electronic social media platform and print media, which is critical of ongoing political affairs of the party, is going on all across the country. In the second phase, we will mobilize major mass organizations to criticize in open the reformist line of party. It will help create bigger polarization between reform in status quo and revolution, and we will be going to raise national campaign to restart ballot paper and reunite against Maharashtra government. ये काठमांडूला ठरत है। दरअसल नागपुर में शुरू विधानसभा या विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में
राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि जब नक्सलियों की नई भर्ती होने में कठिनाई आने लगी तो भारत में फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, जिसका पॉपुलर नाम या चर्चित नाम अर्बन नक्सलिज्म है। अर्बन नक्सलवाद का जन्म निर्वाचन आयोग, न्यायालय जैसी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ झूठा नैरेटिव तैयार करने के लिए किया गया है, जिससे देश में अराजकता फैलाई जा सके। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में 186 संगठन शामिल थे, जिसमें से 40 संगठन सक्रिय तौर पर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि काठमांडू में हुई बैठक में महाराष्ट्र और अन्य भाजपा शासित राज्यों की सरकारों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़ने पर यहां चर्चा हुई। कांग्रेस एनसीपी के कार्यकाल में राज्य के गृह मंत्री रहे आर पाटिल के विधानसभा में दिए गए एक जवाब का जिक्र करते हुए फडणवीस ने कहा कि 2012 में पुणे में हुए नक्सल प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में इन संगठनों का नाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने का खुलासा किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें राहुल गांधी की देशभक्ति पर संदेह नहीं है, लेकिन यह ध्यान देने की जरूरत है कि कौन आपका कांधा इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस किसी की कठपुतली न बने। फडणवीस ने आगे कहा कि देश प्रगति कर रहा है, जिससे ईर्ष्या करने वाली विदेशी ताकतें फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी संस्थाओं के जरिए देश को अस्थिर करने की गहरी साजिश रच रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस बयान को दोहराया जिसमें उन्होंने एक बार लोकसभा में कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये देश रहना चाहिए, हमारा संविधान रहना चाहिए। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी के मुताबिक 12 से 14 नवंबर 2023 के बीच काठमांडू के कांतीपुर इलाके में माओवादियों की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, ये दावा किया जा रहा है। यह बैठक विशेष रूप से माओवादियों के शीर्ष कमांडरों के लिए थी। इस बैठक में भारत, नेपाल, बांग्लादेश और मणिपुर से माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे। इस बैठक में महाराष्ट्र से कम 4 से 5 लोग भी शामिल हुए थे या उपस्थित थे, जिसमें एक प्रमुख बुद्धिजीवी का नाम भी सामने आ रहा है। कैसा कहा जा रहा है कि वे भी इसमें शामिल थे। इस बैठक में महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा हुई। ये बुद्धिजीवी जिनका जिक्र किया जा रहा है भारत जोड़ो अभियान से जुड़ा हुआ था और कांग्रेस व राहुल गांधी की ओर से आयोजित इस अभियान का सक्रिय हिस्सा था। महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान इस व्यक्ति ने संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन भी किया था और सरकार विरोधी नारे लगाए थे। काठमांडू बैठक के बाद माओवादियों को आगामी चरणों के लिए नए निर्देश दिए गए। विशेष रूप से महाराष्ट्र और देश भर में ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की योजना बनाई गई।
वहीं यह भी तय हुआ कि मीडिया और समाज के माध्यम से ईवीएम पर संदेह पैदा कर आरोप लगाए जाएंगे ताकि लोगों में शंका का माहौल बने। बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव कराए जाने की मांग भी की जाएगी। समाज के विभिन्न वर्गों, खासकर मुस्लिम, दलित और ओबीसी समुदायों को जो महागठबंधन सरकार से नाराज हैं, सड़कों पर उतारकर सरकार के खिलाफ माहौल पैदा किया जाएगा और अंत में आंदोलन को हिंसक रूप देने की योजना भी है, जिसमें सरकार के खिलाफ सड़क पर लड़ाई शुरू की जाएगी और अराजकता की स्थिति का आरोप लगाया जाएगा। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं। हालांकि इंडिया टाउन न्यूज इन सब दावों की, इन सब आरोपों की और इन सब बातों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन भारत की मीडिया के बहुत से हाउस इस तरीके के दावे कर रहे हैं। काठमांडू में हुई इस बैठक के बाद दावों के अनुसार माओवादियों के शीर्ष कमांडरों ने अपने कैडरों को इन रणनीतिक निर्देशों को लागू करने के लिए भी कहा है। अब बात करें फडणवीस की, तो फडणवीस ने कहा है कि भारतीय चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के सबूत हैं। विपक्ष अपने कांधों का इस्तेमाल किसी और को करने दे रहा है। फडणवीस का यह दावा ऐसे समय में आया है जब सरकार ने अर्बन नक्सलिज्म से निपटने के लिए विधानसभा में महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 पेश किया है। इस कानून में शहरों में नक्सलवाद की बढ़ती मौजूदगी से निपटने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है। अब कांग्रेस क्या कह रही है, तो कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने फडणवीस की बातों का जवाब देते हुए कहा है कि देवेंद्र फडणवीस हताश हो रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तथाकथित शहरी नक्सलियों से समर्थन लेने के लिए लाल किताब दिखाने का आरोप लगाया है। जयराम रमेश आगे कहते हैं कि फडणवीस जिस पुस्तक को लेकर आपत्ति जता रहे हैं वह भारत का संविधान है, जिसके मुख्य शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर हैं। यह भारत का वह संविधान है जिसे मनुस्मृति से प्रेरित न बताकर आरएसएस ने नवंबर 1949 में हमला किया था। यह भारत का वही संविधान है जिसे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री बदलना चाहते हैं। जयराम रमेश आगे कहते हैं, जहां तक शहरी नक्सली का सवाल है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 फरवरी 2022 और 11 मार्च 2020 को संसद को बताया है कि भारत सरकार इस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करती है। फडणवीस को पहले सोचना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। वैसे अगर ये दावे और वादे हैं, ये दावे हैं, ये मीडिया हाउस की रिपोर्ट्स हैं, ये फडणवीस के दावे हैं जिस पर इंडिया टाउन न्यूज़ इनकी पुष्टि नहीं करता, जो मीडिया में सामने आ रही है वही भारत की बात हम आपसे कर रहे हैं। लेकिन वैसे राहुल गांधी की अगर बात करें तो उन पर लगने वाले आरोपों और मामलों की तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी के द्वारा ही दिए गए हलफनामे के मुताबिक उन पर पहला केस 2014 में महाराष्ट्र के भिवंडी में दर्ज किया गया था। राहुल पर
2014 से अब तक 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। साल 2019 में सबसे ज़्यादा 5 मुकदमे उन पर दर्ज किए गए। फिलहाल आज की बात यहीं समाप्त करते हुए आज के लिए इजाज़त। फिर किसी बड़े मुद्दे पर आपसे होगी भारत की बात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।